फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में सभी का एक प्ले बन गया। यहाँ पर एक गॉसिप का टॉपिक मीडिया के सामने, भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के स्टूडेंट्स के सामने सभी लोग भोसले परिवार के इस राज के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि जो भोसले परिवार के यहाँ पर लोग नारियों के लिए इतना कुछ करते हैं, वो अपनी घर के औरतों को काम तक करने नहीं देते। अब ऐसे में यहाँ पर सभी ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किया यहाँ पर ईशा और ईशान को एक करवाने के लिए। लेकिन इस शो को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, असल में उस खबर के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर सुरेखा की झूठी बीमारी से जुड़े हुए राज का करने वाले हैं खुलासा। जहां पर कि सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से सुरेखा को चक्कर आया था, तो वहीं अब डॉक्टर सुरेखा का चेकअप करते हुए नजर आएंगे और ईशान को बताएंगे सुरेखा की झूठी बीमारी के बारे में। क्या कुछ बताएंगे डॉक्टर ईशान भोसले को, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर सभी ने जो प्ले एक्ट किया था, उस प्ले की वजह से मीडिया में लोगों में कई सारी बातें फैल गई जो कि जुड़ी हुई थी यहाँ पर भोसले परिवार से, ईशा से, ईशान से, सुरेखा से। ऐसे में सभी मीडिया के लोगों का कहना ये था कि असल में यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस तो नारी शक्ति पर काफ़ी ज़्यादा काम करता है, लेकिन वो अपने घर की ही नारियों को बाहर काम करने से रोकता है, जहाँ पर कि यशवंत और निशिकांत इस खबर को झूठी बताते हुए नजर आते हैं। आप सभी को बता दें कि ईशान का इंतजार करते करते सुरेखा की तबीयत खराब हो जाती है। सभी दर्शकों ने ये देखा तो होगा, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जहाँ सुरेखा की खराब तबीयत को लेकर डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो वहीं डॉक्टर से सुरेखा की तबीयत का इलाज करवाया जाता है। लेकिन डॉक्टर करते हैं ईशान भोसले के सामने एक ऐसे राज का खुलासा जिसको जानने के बाद ईशान के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर ईशान भोसले को जो सच पता चलता है वो सच यही होता है कि असल में सुरेखा एक झूठी बीमारी का नाटक कर रही है। सुरेखा बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, सुरेखा को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सभी को ये दिखाने के लिए कि ईशान के मौजूद ना होने की वजह से सुरेखा को पड़ता है काफ़ी ज़्यादा फर्क, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सुरेखा ने इस हरकत को किया। यहाँ पर सुरेखा मीडिया तक ईशान की आई, ईशा तक भी ये बात पहुँचाना चाहती थी कि ईशान के मौजूद ना होने पर किस तरीके से सुरेखा की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन जो सच्चाई यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं ईशान भोसले को, असल में वो सच्चाई जानने के बाद तो सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है, जहां पर कि ईशान की गाड़ी से सभी के साथ भी हो जाएगा एक हादसा और उसी दौरान ईशान अपने आप को गुनहगार समझने लगेंगे। हालांकि सभी को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने की वजह से ईशान भोसले को काफ़ी दुख होता है।
आप सभी को बता दिया जाए कि शो को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उस खबर के अकॉर्डिंग कहा ये भी जा रहा है कि असल में शो गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर सालों पहले जो कुछ भी हुआ था भोसले हाउस में, उसमें से यहाँ पर ईशान को 22 साल पुराना ये सच याद है कि किस तरीके से ईशा के जाने के बाद सुरेखा ने ईशान को अपनाया था, अपना माँ का प्यार दिया था, ममता का आंचल दिया था, बन गई थी ईशान की आई। लेकिन नहीं है ईशान को ये याद कि आखिरकार क्यों ईशा छोड़कर चली गई थी ईशान को, क्योंकि भोसले परिवार ने तो ईशान को यही बताया है कि ईशा अपने करियर को बनाने के लिए ईशान को अकेला छोड़ गई। ऐसे में यहाँ पर जब ईशान को चलता है इस बात का पता कि असल में ईशान की अक्का साहिब एक झूठी बीमारी का नाटक कर रही हैं, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो सभी की सिंपैथी पाना चाहती हैं। तो वहीं ये सच जानकर ईशान को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है। यहाँ पर ईशान के सामने ना चाहकर भी सुरेखा की वजह से ही सच्चाई आ जाती है। यहाँ पर पता चल जाता है यहाँ पर सुरेखा की इन हरकतों से ईशान को कि असल में कहीं ना कहीं सुरेखा कुछ ना कुछ छिपा तो ज़रूर रही है, जिसे कि सुरेखा यहाँ पर कवर अप करना चाहती है अपनी इस बिगड़ी हुई तबीयत का बहाना देकर। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी को देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से शो में एक नया ट्विस्ट आता है, जहां पर कि ईशा के साथ साथ यहाँ पर सभी भी राम तेग चली जाती है वापस। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर सुरेखा की झूठी बीमारी से जुड़े हुए हर एक राज का खुलासा करते हुए नजर आते हैं ईशान भोसले के सामने, जिससे कि ईशान को ये यकीन हो जाता है कि असल में यहाँ पर 22 साल पहले कहीं न कहीं ईशान की आई यानी कि ईशा शांतनु भोसले सही थी। उन्होंने जो कुछ भी किया वो शायद से सही था और आज सुरेखा सिर्फ और सिर्फ ईशान को खोने के डर से झूठी बीमारी का सहारा ले रही है। अब ऐसे में ईशान के मन में तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि आखिरकार यहाँ पर किसका साथ ईशान थे, उस आई का जो कि 8 साल की उम्र में ईशान को छोड़कर चली गई थी, या फिर उस अक्का साहिब का जो कि झूठी बीमारी का नाटक कर रही है ईशान का साथ पाने के लिए, और यहाँ पर जिसने पिछले 22 सालों से ईशान को संभाला, प्यार दिया। ऐसे में आपकी क्या राय है कि ईशान को किसे चुनना चाहिए, सुरेखा को या फिर ईशा को? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस शो में कई सारे ट्विस्ट और भी देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इन सभी ट्विस्ट के बाद क्या होगी शो की कहानी, देखना होगा ये बेहद दिलचस्प। इस शो की बाकी और लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।